तो आज मैं बताऊँगा कि सुबह से लेके रात तक आपकी जो रूटीन में जो डाइट है वो कैसी होनी चाहिए। ये एक ऐसी डाइट है जो नॉर्मली आप लोग खाते हैं, बस वही सेम डाइट है। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है जो कि मैं कहूँगा कि आप बाहर से चीज़ें लाओ या उसमें ऐड करो, ऐसी चीज़ें नहीं है। सिंपल वो मेथड है, आप उसको अब यूज़ कर सकते हैं। अपने हेल्थ की डाइट के लिए ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और कभी-कभी उसके कारण से जो चीज़ें करनी चाहिए वो नहीं करते और जो नहीं करनी चाहिए वो भी हो जाते हैं। तो डेली सुबह से लेके रात तक हमारी जो फूड है, कितनी अमाउंट में क्या होनी चाहिए और हमें किस टाइम कितनी अमाउंट में क्या खानी चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी एक बैलेंस वे में रहेंगे और किसी भी बीमारी से आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो आज मैं बताऊँगा कि सुबह से लेके रात तक आपकी जो रूटीन में जो डाइट है वो कैसी होनी चाहिए। ये एक ऐसी डाइट है जो नॉर्मली आप लोग खाते हैं, बस वही सेम डाइट है। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है जो कि मैं कहूँगा कि आप बाहर से चीज़ें लाओ या उसमें ऐड करो, ऐसी चीज़ें नहीं है। सिंपल वो मेथड है, आप उसको अब यूज़ कर सकते हैं। हमारी बॉडी एक क्लॉक सिस्टम पे काम करती है। उस टाइम पे अगर वो चीज़ करते हैं तो बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होता है। बट उसके अगेंस्ट में अगर आप करेंगे तो कहीं न कहीं जाके आपके बॉडी में न कोई आगे चल के बीमारी उत्पन्न करेगी। तो आज मैं बताऊँगा सुबह से लेके शाम तक आपको क्या खानी चाहिए। बात करूँ मॉर्निंग में, इसको कहते हैं ब्रेकफ़ास्ट। फ़ास्ट मतलब वो तोड़ना। सुबह रात में हम कुछ नहीं खाते, सुबह उठ के मतलब कि फ़ास्टिंग को हम तोड़ते हैं। तो सुबह का जो ब्रेकफ़ास्ट होनी चाहिए, आपकी जो टाइमिंग है 9 बजे तक आपकी ब्रेकफ़ास्ट हो जानी चाहिए। ब्रेकफ़ास्ट में स्टार्टिंग में आप कोशिश करें कि फ्रूट्स वगैरह लें आप, फ्रूट्स या सैलेड वगैरह कुछ ले लें, फल ले लें, कोई भी 2 तरह का सीज़नल फल होनी चाहिए और उस फल में एक सिट्रस फ्रूट होनी चाहिए, जैसे कि नाशपाती हो गया या ये बेरी हो गया। तो उससे क्या होंगे कि वो ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखने में, उसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोज़िशन वगैरह कम होते हैं। तो कोशिश करें नाश्ते से पहले 1 या 2 फ्रूट्स कोई ना कोई आप ज़रूर खाएँ और फ्रूट्स खाने के आधे घंटे के बाद आप कुछ ब्रेकफ़ास्ट ले सकते हैं। ब्रेकफ़ास्ट में कुछ भी खा सकते हैं, पराठे भी खा सकते हैं या कह लें पोहा, उपमा, इडली, ये सारी चीज़। बट कोशिश रहे कि एक दिन जो ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट डे आपकी जो ब्रेकफ़ास्ट है वो चेंज होनी चाहिए। जो मेन्यू है वो सेम नहीं होनी चाहिए। अगर वीक में 7 डेज़ है, तो सुबह के जो ब्रेकफ़ास्ट है वो 7 डेज़ अलग-अलग तरह से होने चाहिए। अगर सेम ब्रेकफ़ास्ट आप खाते हैं तो वो आगे चल के कहीं न कहीं हमारे हार्ट के सॉरी बॉडी के लिए या अदर ऑर्गन्स के लिए डैमेज करते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ बार-बार खाना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये हो गई सुबह की ब्रेकफ़ास्ट। दोपहर की जो लंच है आपको हार्डली 1 बजे से 1 से कह लें 12 से 1 बजे तक आपकी लंच या मैक्सिमम 2 बजे तक आपकी लंच होनी चाहिए। लंच करने से पहले आप 1 घंटा पहले स्प्राउट ले लें या किसी तरह का कोई जूस ले सकते हैं, जिससे कि अब ज़्यादा कैलोरी इंटेक नहीं होगा बॉडी में, वो बाईपास हो जाएँगे, ज़्यादा फैट डिपोज़िशन नहीं होंगे, जिससे कि अगर पहले फाइबर लेते हैं तो वो हमारे ऑर्गन को हेल्दी प्लस फैट डिपोज़िशन कम होता है, प्लस आप थोड़ा लाइट फ़ील करेंगे, हैवीनेस नहीं होंगे। तो दोपहर का जो लंच है उससे पहले आप 1 घंटा पहले स्प्राउट या कुछ सैलेड वगैरह खा लें। उसके बाद जो खाना होगा उसमें हर तरह की चीज़ें होनी चाहिए, हर तरह की वेजिटेबल थोड़ी-थोड़ी अमाउंट में होनी चाहिए। कभी भी कोशिश करें जब भी भूख लगे तो आपकी जो खाने की जो क्वांटिटी है 80% ही खाएँ, पूरी भरपेट ना खाएँ, ताकि आपको जो इवनिंग के स्नैक के टाइम में आपकी वो भूख लग जानी चाहिए। तो दोपहर का लंच मिक्स होनी चाहिए और उससे पहले 1 घंटे पहले स्प्राउट आप ज़रूर लें। इवनिंग में आप हल्की-सी चाय, वो चाय की चीज़ है वो चाय ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं करके, या फिर कोई भी ड्राई चीज़ ऐसे खा सकते हैं। बाहर की कोई भी फ्राइड आइटम आपको नहीं, जैसे समोसा वगैरह ये सब कुछ नहीं खाना आपको। जो भी खाना है आप घर के बने खा सकते हैं, कुछ भी लाइट होनी चाहिए। और रात का जो खाना है वो बिल्कुल एट द एंड मतलब लास्ट टू लास्ट 8 बजे तक आपको वो खाना खा लेना है। 8 बजे के बाद बॉडी हमारी रिपेयरिंग मोड में चली जाती है, मतलब रेस्टिंग फेज में चली जाती है 9 बजे से लेकर रात 3 बजे तक। तो 8 बजे जो भी खाना खाएँ वो बिल्कुल लाइट खाएँ। शाम को खाना जो भी खाएँगे बिल्कुल खाएँ। 1 से 2 चपाती, वेजिटेबल और दाल, बस इतना। और खाना खाने के बाद आप 200 स्टेप वॉक करें और खाना खाने के सोने का जो गैप है वो 2 से 3 घंटा की गैप होनी चाहिए। अगर इतना आप करते हैं डेली रूटीन लाइफ में तो कभी भी आपको ना ओबेसिटी की प्रॉब्लम, मोटापे की, ना डायबिटीज़ की, ना कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी। और ये सिंपल है, आप घर बैठे भी चीज़ें कर सकते हैं। थैंक यू।